वेलकम ऑल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया कंसेप्ट, लेजर। हमने देखा कि अकाउंटिंग जो कि एक भाषा है जिसको हम अभिव्यक्त करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स। और सबसे पहला टूल जिसके बारे में हम लोगों ने जाना दैट वाज जर्नल। तो रिकॉर्डिंग का जो टास्क है वो सबसे पहले कहाँ किया जाता है? जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। अब रिकॉर्ड तो कर दिया मैंने एक बार लिख तो दिया कि प्रॉपरली ट्रांजैक्शन कैसे हुआ था, बट साइमल्टेनियसली मेरे को यह भी बताना पड़ेगा कि उस ट्रांजैक्शन में जो अफेक्टेड पार्टी है उनके साथ में क्या इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है। वापस से गौर कीजिएगा इन वर्ड्स के ऊपर कि जो अफेक्टेड पार्टीज हैं उस पर्टिकुलर एंट्री की वजह से, उस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री की वजह से, ट्रांजैक्शन की वजह से, तो उनके ऊपर इंपैक्ट क्या क्रिएट हो रहा है, इन्फ्लुएंस क्या क्रिएट हो रहा है। क्या हम उनसे कुछ मांगते हैं, क्या हमें उनको कुछ देना है, क्या हमारे पास से कुछ चला गया, हमारे पास में कुछ आ गया, ये सारी बातें कौन बताता है हम लोगों को? लेजर बताता है। चलिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हम लोगों ने एग्जांपल लिया बिजनेस स्टार्ट होने का। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश बाय मिस्टर एक्स। कैश 1 लाख रुपीज आया, ठीक है। नाउ हमारे पास में क्या है? सबसे पहली बात यह कि बुक्स किसकी बन रही है, बिजनेसमैन की या बिजनेस की? एज वी हैव अंडरस्टूड कि यहां पे हम लोगों के बिजनेस की बुक्स यानी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को लिखने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं। तो यहां पे किसकी बुक्स की बात कर रहे हैं हम लोग? हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, मिस्टर एक्स की नहीं। बिजनेस के पास में क्या आ रहा है? अब मैं जर्नल एंट्री सोचता हूं, साहब बिजनेस के पास में आ रहा है कैश, तो जो आ रहा है उसको डेबिट करो। स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने क्लियर किया था कि जो आ रहा है उसको क्या करना है साहब? डेबिट करना है। कैश आ रहा है बिजनेस के पास में, तो कैश अकाउंट को डेबिट किया जाए। किसके मार्फत आ रहा है? मिस्टर एक्स के। मिस्टर एक्स जो क्या है? मालिक है। मालिक का नाम मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मालिक को 2 नामों से जाना जाता है, कैपिटल या ड्रॉइंग। अगर वो पैसा बिजनेस में लगा रहा है, कुछ फंड्स बिजनेस में डाल रहा है, कुछ इनफ्लो कर रहा है बिजनेस के अंदर, तो फिर वो क्या कहलाएगी? कैपिटल। और अगर कुछ विड्रॉ कर रहा है, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो कैश हो या कोई अदर एसेट हो, तो इन दैट केस वो क्या कहलाएगी? ड्रॉइंग। तो यहां पे बिजनेस के लिए हम बात करते हैं कौन लेके आया? ये पैसा लेके आया मिस्टर एक्स, लेकिन मिस्टर एक्स तो लिखे ही नहीं जाएंगे, तो यहां पे क्या आएगा? टू कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज। दूसरा एंगल एसेट एंड लायबिलिटीज का। एसेट जो कि मैंने कहा डेबिट होती है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, पैसा है, दुनिया को बताते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में क्या है? उसको डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट दिया। लेकिन लायबिलिटीज उसको तो हम छुपाते हैं, कभी किसी को ही नहीं बोलते हमारे पे कितना कर्जा है। और हम कोई कार लेके आते हैं तो कार सारी दुनिया को दिखाते हैं, लेकिन वो कर्जे में लेके आए, किस लोन पे लेके आए, तो हम लोग वो नहीं डिक्लेयर करते हैं। तो टू कैपिटल जो क्रेडिट की आइटम है उसको हम लोगों ने क्या किया? क्रेडिट यानी लायबिलिटी के आइटम को क्रेडिट कर दिया। नाउ अब यहां पे जो 2 नाम आए हैं, कैश और कैपिटल, हम उनके बारे में लेजर समझते हैं कि लेजर कैसे क्रिएट किया जाएगा इन दोनों का। तो 2 टर्म है, कैश और कैपिटल। नाउ द पॉइंट इज दैट कि लेजर में बनते हैं अकाउंट्स। फॉर इंस्टेंस कैश अकाउंट विल बी क्रिएटेड इन लेजर एंड अनदर अकाउंट विल बी क्रिएटेड ऑफ कैपिटल। और अकाउंट्स जो होते हैं वो कैसे, यानी लेजर के अंदर जो अकाउंट्स बनते हैं वो कैसे? टी शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। इन शॉर्ट कैश अकाउंट है ना हम लोगों के पास में, मैं आपको फॉर्मेट भी साथ के साथ ही सिखा देता हूं कि यार यहां पे क्या फॉर्मेटिंग की जाएगी। कैश अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो क्या लिखा जाएगा? डेट लिखी जाएगी, ठीक है। डेट लिख दी आप लोगों ने। डेट बताता है कि कौन सी डेट के ट्रांजैक्शंस को हम लोग खतौनी यानी लेजर में पोस्ट कर रहे हैं। खतौनी यानी लेजर में पोस्ट कर रहे हैं, तो वो डेट आ गई। डेट के बाद में नेक्स्ट टर्म आती है पर्टिकुलर्स, यानी वो डिटेल जो कैश अकाउंट से लिंक्ड अप है। साइमल्टेनियसली हमारे पास में एक और चीज आती है, जर्नल फोलियो। इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास जब जर्नल की चल रही थी तब मैंने आपको कहा था कि लेजर फोलियो लिखा जाएगा जर्नल के फॉर्मेट में, मतलब कौन से पेज नंबर पे है, कौन से पेज नंबर पे है लेजर में। और वही लेजर में भी ये लिखा जाएगा कि कौन से पेज नंबर पे है जर्नल के अंदर ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड।
एंड इसके बाद में हमारे पास में क्या आता है, अमाउंट का कॉलम, रुपीस। अगर हम इंडियन के कंटेक्स्ट में बात करें तो रुपीस यहां पे लिखे जाएंगे। एंड इन द वेरी सेम वे, ये एक साइड की में हम लोगों ने बनाया, इन द वेरी सेम वे दूसरी साइड में भी बनेगा डेट। नेक्स्ट क्या बोला था मैंने, पर्टिकुलर्स। फिर क्या बोला था मैंने, जर्नल फोलियो। फिर अमाउंट, जो कि रुपीस टर्म्स में एक्सप्रेस की जाएगी। नाउ द पॉइंट इज दैट कैश अकाउंट बनाया हम लोगों ने। आप नोटिस करें कि ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। डेबिट यहां पे भी पहले लिखा, फिर हमने क्रेडिट में आए। डेबिट जो कि हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। हम ये किसकी बुक्स में बात कर रहे हैं, ये बिजनेस की लेजर बात कर रहे हैं, बिजनेस की बुक्स में बात कर रहे हैं। मिस्टर एक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो बिजनेस के अंदर कैश अकाउंट हम लोग बना रहे हैं और इधर डेबिट साइड होगी, इधर क्रेडिट साइड होगी। यहां तक मैंने आपको बात समझाई है। नाउ द पॉइंट इज दैट एंट्री क्या थी, अब पोस्टिंग को थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत इजी स्टेप है, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना सा देखना है, इंडीड 1 सेकेंड में। कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, क्या है, कैश अकाउंट डीआर। कैश अकाउंट डीआर किधर है, इधर है क्या, नहीं इधर है। कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, जो लिखा है ऊपर, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। कितनी अमाउंट लिख रखी है, ठीक सामने देखिए, 1 लाख रुपये। जितनी अमाउंट लिख रखी है उसको आपको मेंशन करना। 1 लाख रुपीज लिख रखी तो 1 लाख रुपीज। तो कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल 1 लाख रुपीज। लेट्स से ये ट्रांजेक्शन हुआ था 1 जनवरी 2021 को, तो सिंपल बात ये 1/1/21 हो गई एंट्री, हो गई पोस्टिंग आई शुड से। नाउ ये तो किस में पोस्टिंग की हम लोगों ने, कैश अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करेंगे, सेम फॉर्मेट तो वैसे का वैसे ही बनेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अच्छा सर इधर क्या क्रेडिट होगा, नहीं नहीं नहीं, इधर भी डेबिट और इधर है क्रेडिट, साइड में कोई चेंज नहीं, इधर डेबिट ही आएगा इधर क्रेडिट ही आएगा। नाउ द पॉइंट इज दैट कि पोस्टिंग कैसे करेंगे कैपिटल अकाउंट में। कैश अकाउंट में तुमने क्या किया था, कैश अकाउंट टू कैपिटल 1 लाख रुपीज। अब कैपिटल में ये क्रेडिट साइड में, तो हम लोगों को कौन सी साइड में चलना है, क्रेडिट साइड में, ठीक है। क्रेडिट साइड में हम लोगों को चलना है। अच्छा अब उल्टी देखिए, कैपिटल कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, कैपिटल में क्रेडिट साइड में चल रहा है। पहली चीज तो ये क्लियर हुई। दूसरी बात ये कि यहां पे हम लोगों को क्रेडिट साइड में किसका नाम लिखना है, कैश। नाउ द पॉइंट इज दैट कि सर इधर तो 2 लगा दिया, इधर देखिए हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ पे जो जेंट्स है उनको श्री, श्रीमान, लेडीज है उनको श्रीमती, अनमैरिड है उनके लिए सुश्री। नाउ द पॉइंट इज दैट कि हम यहां पे हर एक के लिए प्रीफिक्स ऐड करते हैं, सैल्यूटेशन ऐड करते हैं, बस उसी पद्धति से हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे भी। तो कैपिटल अकाउंट के साथ साथ हम लोग यहाँ पे, चूंकि इधर तो 2 कैपिटल लिख दिया हम लोगों ने, सैल्यूटेशन दे दिया 2 के साथ, यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी कोई सैल्यूटेशन देना पड़ेगा। तो क्या सैल्यूटेशन है, सैल्यूटेशन सिंपल सी बात यहाँ पे आ जाएगा बाय, खाली तो छोड़ना ही नहीं, हमने कहा पूरा सैल्यूटेशन पूरे उसके रेस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ। तो यहां पे लिखेंगे बाय कैश। डेबिट साइड में 2 कैपिटल और इधर की क्रेडिट साइड में जब एंट्री करें तो बाय कैश। अमाउंट कितना है, अमाउंट इसके ठीक सामने जो लिखा हुआ है, अमाउंट कितना लिखा हुआ 1 लाख, तो 1 लाख इसके सामने आ जाएगा। बस हो गई पोस्टिंग। जितने अकाउंट है यहां पे, कितने 2 अकाउंट है, एक कैश है और एक कैपिटल है। कैश का अकाउंट बना और कैपिटल का अकाउंट बना। कैश अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले डेबिट वाले आई एंट्री कर दो, बहुत इजी। कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। अब कैपिटल के अंदर गए, अब यहां पे क्या है, यहां पे क्रेडिट में, तो क्रेडिट में चले गए हम लोग। कौन से सामने वाली साइड में, कैश है। अगर यहां पे 2 नाम होते, कैश होता और कैश के साथ में मान लेते कुछ और होता, स्टॉक होता, तो कैश भी और स्टॉक भी, और उसके पहले प्रीफिक्स क्या था, बाय। कुछ तो लिखेंगे हम आदर के साथ में, सुश्री, श्रीमती, श्रीमान, बाय कैश 1 लाख रुपीस।
तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।